नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबेत अशोका जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। यूपी में भगवा फिर से खिल चुका है। जी हां, आपको बता दूं कि हाल फिलहाल के यूपी के उपचुनाव में एक बार फिर योगी बाबा की बम्पर जीत हुई है। सोचिए, 9 सीटों के उपचुनाव पर 7 सीटों पे भाजपा ने बढ़त बना रखी है, यानी कि कमल खिल चुका है। और इसी बीच बटेंगे के कटेंगे का जो एक तोड़ निकाला था अखिलेश यादव ने कि अगर जुड़ेंगे तभी आप जीतेंगे, और भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि बटेंगे कटेंगे करने वाली भाजपा खुद मिट जाएगी। लेकिन आज इसका उलट हो रहा है। जी हाँ, उलट इसलिए हो रहा है क्योंकि उपचुनाव में साइकिल पूरी तरह से पंचर हो चुकी है और भगवाधारी बाबा का जलवा फिर से आसमान छू रहा है। तो क्या हम ये क्या हम ये समझ लें कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है? पिक्चर क्या कहती है यूपी की, खासकर जानेंगे आज श्री संबेत अशोका जी से। बताएं सर, क्योंकि यूपी चुनाव को लेकर आपकी हर भविष्यवाणी ट्रू हुई है। आप पिक्चर जानना चाहती है जनता आपसे। देखिए, अगर शुरुआत बढ़िया है, स्टार्ट इज बेस्ट, तो एंड भी इसका ओके ही होगा, बेस्ट ही होगा। और आपको पता है यूपी में योगी बाबा जो हैं, उन्होंने आपका जो है कानून व्यवस्था को बड़ा स्ट्रांगली हैंडल किया है। वहाँ से गुंडा तत्व या तो छोड़ के चला गया, या फिर अगर करता है तो वो ताराशाही होता है या फिर जेल के पीछे होता है। और जो वारदातें हुआ करती थी यूपी में, वो सब जो हैं आस्ता आस्ता जो हैं उसमें बहुत कमी आई है। लूट पाट, ब्राइब्स और आपकी फिरौती वगैरह जो पीछे आपने योगी बाबा से पहले देखा है जो समय, वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली जनता जो है अब बहुत खुशहाल है और उसका आपने देख लिए 9 में से 7 सीट्स जो हैं वो जो हैं योगी जी की पार्टी बीजेपी ने ली है, और वो उसका श्रेय जो है 100% जो है योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। तो क्या मैं ये समझ लूँ कि योगी जी की जीत की नींव अब यहीं से पड़ चुकी है? 27 के चुनाव देखिए, माना यही जा रहा था कि भाई इस उपचुनाव का जो रिजल्ट है ये 2027 की पिक्चर दिखाएगा। तो क्या हम ये समझ लें कि योगी की जीत की नींव इसी 2024 में पड़ चुकी है? देखिए, योगी जी ने सिर्फ यूपी की जीत की ही नींव नहीं रखी है, उन्होंने 2029 के इलेक्शन की नींव भी रख दी है। यही से बटेंगे तो कटेंगे जी। ओके। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो है हर एक के, इस स्टेटमेंट ने हर एक के दिमाग को जो है, जो चेतना जो जागृत नहीं थी उसको जागृत कर दिया। एंड दिस इज रियलिटी। अगर आप घर में डिवाइडेड हैं, आपके घर से चिल्लाने की आवाज़ आती है तो पड़ोसी उसको एंजॉय करता है, और पड़ोसी अगर आपका दुश्मन है तो डेफिनेटली ही विल एंजॉय इट। अगर आपके घर में कुछ गलत होता है और आप उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपके समाज में जो आपके शरीक हैं उसको एंजॉय करते हैं। आपके मोहल्ले में कुछ गलत होता है और उसको आप नहीं देखते हैं, आप भटके रहते हैं, आपके मोहल्ले में इन्फिल्ट्रेट करके गलत लोग आ रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपके मोहल्ले में जो है अशांति या वारदात होना शुरू हो जाएंगी। तो बटेंगे कटेंगे जो है ये ग्लोबल नहीं है जी। ये आपके घर से स्टार्ट होता है। इसको आप घर पे लीजिएगा। घर में आप बट के रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी इन लॉस। बिल्कुल। मोहल्ले में बट के रहेंगे, डेफिनेटली यू विल बी इन लॉस। आपके मोहल्ले में ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व आके रहना शुरू कर देंगे जो आपका रहना मुश्किल कर देंगे। अगर आपने उनके ऊपर निगाह नहीं रखी तो डेफिनेटली कुछ समय बाद वो मोहल्ला आपका नहीं उनका हो जाएगा और आपको वो मोहल्ला छोड़ के जाना पड़ेगा। इसी तरीके से गांव है, इसी तरीके से शहर है, इसी तरीके से स्टेट है और इसी तरीके से देश है। बटोगे तो कटोगे, ये जो है स्टेटमेंट है, दिस इज फैंटास्टिक।
ये आपकी सिर्फ यूपी की जीत की नहीं, ये जो है 2029 की जीत की पटकथा लिख दी है, पटकथा का शीर्षक है। और उसके साथ में आपका जो हिंदू राष्ट्र की जो फाउंडेशन है उसकी ये पहली ईंट है, बटोगे तो कटोगे, जो योगी जी ने रखी है। जबकि आपने भविष्यवाणी भी यही की कि 2034 से लेके 2044 के बीच हिंदू राष्ट्र का निर्माण, हिंदू राष्ट्र की पिक्चर की जो प्रथम प्रधानमंत्री होंगे योगी बाबा होंगे। हाँ जी। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, इस बीच इस पूरे सिनेरियो में यूपी की पिक्चर में, क्योंकि देखिए यूपी से हमारे देश को कई मुख्यमंत्री मिले, प्रधानमंत्री मिले, माफ कीजिए, लेकिन अखिलेश यादव जी का क्या, समाजवादी पार्टी का भविष्य कहाँ दिखता है आपको? देखिए उसके लिए मैं देखिए आप जवाब दीजिएगा, मैं ऐसा इसलिए पूछूं क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे ही यूपी से योगी बाबा बाहर निकलेंगे, जैसे वो केंद्र में जब जाएंगे, तब जाके अखिलेश यादव का एक अच्छा समय आएगा, तब जाके मुख्यमंत्री बन पाएंगे। तो ऐसा है क्या? देखिए जीत का सबसे बड़ा सूत्र जो है वो है बटोगे तो कटोगे। इसका काउंटर अटैक आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप दिमाग में सोच भी नहीं, जुड़ेंगे तो ही जीतेंगे। जुड़ेंगे का मतलब भी यही है, अगर आप बटोगे नहीं तो जुड़ोगे। अगर आप बटोगे नहीं, बटोगे तो कटोगे। प्लेंटली आपको बोल दिया गया भैया संचेत हो जाओ, नहीं तो आपके साथ बुरा होने वाला है जी। लेकिन जुड़ोगे तो जीतोगे, जीतोगे। ये एक ऐसा बहुत सॉफ्ट उसमें आपको बोल दिया, तो दैट उसका इम्पैक्ट नहीं है। देखिए जो बात जिस रस में बोली जाती है उसका वैसा ही इम्पैक्ट आता है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे वाले खुद मिट जाएंगे। ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा कि बटेंगे कटेंगे कहने वाले मिटेंगे या उसको अपोज करने वाले मिटेंगे। चलिए, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अखिलेश यादव की कुंडली में दोबारा मुख्यमंत्री बनना है? देखिए अभी उस पर मैंने कोई गणना नहीं की है, मैं ऐसे हवा में कोई भी भविष्यवाणी नहीं करता जी। गणना करने के बाद आपके सामने आएंगे तो आपको बता देंगे। चलिए, मुझे याद है अब देखिए 2025 की शुरुआत में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। न्यू ईयर से एक नई पिक्चर हर कोई इंसान देखता है, नेताओं का देखा जाता है, आम जनमानस का देखा जाता है। आपने पीएम मोदी जी की वार्षिक कुंडली का तो विश्लेषण किया धर्म ज्ञान पे, बताया कि आने वाला जो ये समय 2025 फंटास्टिक रहेगा, तूफानी रहेगा, मतलब ऐतिहासिक रहने वाला है। आज जानना चाहूँगी योगी जी के लिए 2025 की पिक्चर, जिसकी शुरुआत मुझे लगता है हो चुकी है। देखिए योगी जी का स्टार्ट इतना बढ़िया है तो डेफिनेटली 27 तक आते आते टोटली पिक्चर विल बी चेंज। अभी तो ट्रेलर दिखाया गया आपको, ट्रेलर अच्छा ये ट्रेलर था 25 का? यस, ये 25 का ट्रेलर था, 27 का, 27 का। तो 25 तो डेफिनेटली पूरी पिक्चर आपको 27 में ही नजर आएगी, पर 25 में जो जो काम होंगे वो आपके सामने होंगे एंड दैट विल बी टोटली आपके हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र के को हित में रख के, उसको दिमाग में रखे होंगे। तो क्या आपको ऐसा आभास है, क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये जो बटेंगे कटेंगे वाला जो योगी जी ने जो नारा दिया है ये 2027 तक चलेगा? नहीं, ये तब तक चलेगा जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता जी। अच्छा, तब तक रहेगा ये चलेगा और ये उसके बाद भी चलेगा। अगर आप भारत को हिंदू राष्ट्र बना के हिंदू राष्ट्र ही बना रहने देना चाहते जी, तो बटना तो है ही नहीं। बटना नहीं है तो डेफिनेटली यू आर सेफ। अब जो योगी से, अब जो यूपी से एक नया प्रधानमंत्री अगर कोई निकल के आएगा तो वो चेहरा कौन होगा? देखिए हमेशा यूपी ने ही प्रधानमंत्री दिए। मोर देन 85% आपको जो है हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री मिले हैं यूपी से। साउथ से तो दो तीन लोग ही आए हैं जी। तो आप देखिएगा नए प्रधानमंत्री की लाइन में बहुत बड़े बड़े लोग हैं हमारे। मेरी तो भविष्यवाणी है कि 2029 का इलेक्शन भी
मोदी जी की ही देखरेख में होगा और 2030 में वो स्वेच्छा से राजनीति से संन्यास लेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी बहुत पुरानी भविष्यवाणी। बिल्कुल, आप ही की भविष्यवाणी है कि 2029 का चुनाव पीएम मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा। 2030 के बाद जाकर हमें केंद्र की राजनीति में एक नया चेहरा देखने को मिलेगा और हो सकता है कि वो चेहरा यूपी से ही हो, योगी बाबा ही हो। बिल्कुल, डेफिनेटली मोदी जी यूपी से ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, तो ये एक स्पेशल वीडियो था दर्शकों के लिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यूपी के उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में 27 की पिक्चर क्या कहती है ये हमने जानने की कोशिश की श्री संबिता शुक्ला जी से। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा ज़रूर। नमस्ते। नमस्कार।